उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। Here I am with another analysis of gold, GBP, JPY and Euro USD. Welcome to Forex UK. एंड कल अगर बात की जाए गोल्ड की, तो कल थी सीपीआई की न्यूज़। और सीपीआई की न्यूज़ के अंदर मार्केट ने डबल साइड मूव किया। ठीक है, अच्छा अब गौर से बात सुनो मेरी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ यहाँ से, मुझे ना एक बड़ी अच्छी टेक्निकली एक बात याद आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनो, याद रखो कि सीपीआई की जो न्यूज़ है ना, ये जो कल न्यूज़ थी यस्टरडे की, अगर हम बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके, ये न्यूज़ फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली पहली और तीसरी जो न्यूज़ थी, सीपीआई ईयर बाय ईयर और सीपीआई मंथ बाय मंथ, एम बाय एम, ठीक है, कोर सीपीआई, ये फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली ही आई है। ठीक है, और ये वाली जो सीपीआई की न्यूज़ थी जिसके अंदर डॉलर बुलिश हुआ था, ये जो है ना डॉलर की फेवर के अंदर आई है। ठीक है, अब आपने ना इसको याद रखना है कि जब भी मार्केट डबल साइड मूव लेगी ना, जिस तरह यहाँ पे ऊपर भी गई है फिर नीचे भी आई है, ठीक है, डबल साइड मार्केट मूव कब लेगी? जब मार्केट के अंदर न्यूज एक ही तरह की नहीं होगी। यानी कि अगर मार्केट में तीनों के अंदर डॉलर बुलिश होता, तो गोल्ड को ये जो विक है ना, ये नहीं लगानी चाहिए। गोल्ड ने क्या होना था? डायरेक्ट सेल होना था। ठीक है, इसी तरह अगर तीनों के अंदर डॉलर बेरिश होता, डॉलर वीक होता, तो गोल्ड को ये नीचे वाला कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए थी, गोल्ड को डायरेक्टली यूनी डायरेक्शनल ऊपर जाना चाहिए था। क्लियर होगी बात? दो बातें होगी। तीसरी बात याद रखो कि सीपीआई का जो एवरेज मूव है ना, यानी कि ये आपको कहीं पता नहीं चलेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं जो है ना आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि जो एवरेज मूव है सीपीआई का 220 पिप्स का है। कितना है? 220 पिप का सीपीआई का एवरेज मूव होता है। ठीक हो गया? यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर चले, यानी कि अगर तीनों न्यूज एक जैसी हों, तो मार्केट सीपीआई की न्यूज के बाद जो पहली रिट्रेसमेंट करेगी, यानी कि पहली जो मार्केट न्यूज के खिलाफ रिट्रेसमेंट करेगी, वो 220 पिप के बाद करेगी, 200 से 220 पिप के बाद। यानी कि फर्ज करें गोल्ड खड़ा हुआ है 1910 पे, 1910 पे गोल्ड खड़ा हुआ है, और सीपीआई की तीनों न्यूज के अंदर डॉलर सेल हो जाता है, तो गोल्ड को क्या हो जाना चाहिए? बाय। तो गोल्ड डायरेक्टली बाय जा सकता है 220, 1910 के अंदर 220 पिप्स अगर ऐड करें तो 100 पिप ऐड करें तो 1920 हो गया, 200 पिप ऐड करें तो 1930 हो गया। तो 220 पिप कब ऐड होते हैं? जब मार्केट 1932 तक जाती है। यानी कि अगर मार्केट खड़ी है 200 1910 पे, तो सीपीआई की न्यूज में अगर तीनों के अंदर डॉलर सेल हुआ है, ये जो तीन न्यूज आपको नजर आ रही है, इन तीनों के अंदर अगर डॉलर सेल हुआ है, तो मार्केट जो पहली रिट्रेसमेंट लेगी वो 2032 से लेगी। 2032 से 35 का आपका वो सेल का लेवल बनेगा फिर। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट 2048 पे है, ठीक है, और मार्केट फर्स्ट करो 2050 पे है, अगर मार्केट में डॉलर बेरिश हुआ है, ठीक हो गया ना, डॉलर सॉरी बाय हो गया, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, तीनों न्यूज आपकी ग्रीन कलर की आई हैं, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट 50 से सेल होगी, गोल्ड नीचे आएगा, जाहिर है डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो गोल्ड नीचे ही आएगा। और मार्केट कितना नीचे आ सकती है? मार्केट आ सकती है 220 के अंदर से, आप सॉरी 2050 के अंदर 220 पे माइनस कर लो, 2028 तक आ सकती है मार्केट। तो वहां से 28 से मार्केट 50 से 70 पिप की रिट्रेसमेंट लेती होती है। ठीक हो गया ना? ये बात हमेशा याद रखो। और एक बात और याद रखो कि अगर एनएफपी की न्यूज, एनएफपी की न्यूज और सीपीआई की न्यूज, अगर एनएफपी की न्यूज और सीपीआई की न्यूज जुमे को आई है ना, और उनके अंदर कम से कम 200 पिप की मूवमेंट नहीं हुई, तो याद रखो उसका जो असल मूव आना है वो मंडे को आना है। उसका असल मूव किस में आना है? मंडे को आना है। ये आप जितने मर्जी पीछे बैक टेस्ट कर लो जाके, जब जब मंडे जुमे को सीपीआई की और एनएफपी की न्यूज आती है, असल मूव जो आता है वो मंडे को आता है, और वो असल में न्यूज की डायरेक्शन वो होती है। ठीक है, अब जो लोग मूव न्यूज के आधा घंटा बाद 15-20 मिनट बाद ट्रेड करके बैठ जाते हैं, उनका जो है ना वो समझते हैं कि न्यूज का अब जो है ना मार्केट फंडामेंटली, जितना मार्केट ने फंडामेंटली न्यूज का मूव करना था कर लिया, अब नहीं करेगी। वो असल मूव करती है मंडे को, और फिर जो है ना गलत डायरेक्शन हम लोग लेते हैं। क्यों? न्यूज में मार्केट ने थोड़ा सा मूव ले लिया होता है, मतलब हम कहते हैं कि नहीं यार, अब जो है ना मार्केट ने जितना मूव लेना था ले लिया, अब मार्केट और मूव नहीं लेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना उसको
स्टॉप कर देते हैं और गलत डायरेक्शन में मंडे को बैठ जाते हैं उसके खिलाफ, हालांकि असल मूव तो अभी उसने लेना होता है। समझ आइए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गोल्ड के लेवल्स की। और इन लेवल्स की अगर बात की जाए तो गोल्ड को जैसे मैंने आपको 1 आवर के चार्ट के अंदर दिखाऊं, तो मैंने आपको 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते से कह रहा हूं कि अब जो है ना गोल्ड सेल के ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि इसने मेरी 2 ट्रेंड लाइंस ब्रेक कर दी है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की, यहाँ से हमें सेल मिली, अच्छा लेवल था, सेल ली। ठीक है, दोबारा यहाँ से सेल मिली, सेल ली। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ हायर हाइज और हायर लोज बनाने स्टार्ट किए, लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिया और उसी का रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा वापस आई। और मार्केट जो है ना अभी सेल के ट्रेंड के अंदर चल रही है। तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी जो 80 to 90% ट्रेड्स हैं वो सेल के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, 80 to 90% जो हम अपनी ट्रेड्स हैं वो सेल के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम लोग अब सेल के लेवल्स कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये वाले जो लेवल है ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं, इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी लेवल मिटिगेट हो चुका है, अच्छा वाला, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और अब हम बात करते हैं फ्रेश लेवल्स की, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं। और सबसे पहले बल्कि गोल्ड के न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर लेवल्स की बात करते हैं। अच्छा, आज की अगर बात की जाए तो टुडे के अंदर मैं देखूं अगर, तो मुझे अभी 12 बजे 1 डेढ़ घंटे बाद जो है ना जीबीपी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, जिससे कि जीबीपी जेपीवाई का जो एनालिसिस है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूज के अंदर मार्केट टेक्निकली मूव नहीं करती, मार्केट फंडामेंटली मूव करती है। और मार्केट जो है कुछ ऐसे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देती जो कि देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होती है, स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर मूव करवा रही होती है। तो जो जो छोटे छोटे माइनर लेवल्स होते हैं, जो न्यूज से पहले न्यूज के करीब जो लेवल्स होते हैं, यानी कि फर्ज करो 10 साढ़े 10 बजे न्यूज आई है, मार्केट एक लेवल पे है, उसके करीब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल होंगे वो मैक्सिमम रिस्क होगा उसमें ट्रेड लेने का, तो वहां पे आपने ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, और शाम को आज जो 6:30 बजे जो कोर सीपीआई की न्यूज है, और सॉरी कोर पीपीआई की और पीपीआई की न्यूज है। अच्छा, ये मीड इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट तो नहीं होता, मैक्सिमम 100 पिप के अंदर अंदर मार्केट जो है ना मूव कर रही होती है। ठीक है, ये भी याद याद रखो, ये भी कोई नहीं बताएगा, एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, 100 पिप की मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर एवरेज, ऊपर नीचे इकट्ठी मिला मिलू के। ठीक है, इससे ज्यादा मार्केट के अंदर मूव नहीं आता। ज्यादा जो मूव आता है वो एनएफपी के अंदर आता है, सीपीआई के अंदर आता है और एफओएमसी के अंदर आता है। ये 3 न्यूज जो है ना हाई इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा मूव लेती है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो 6:30 बजे से पहले पहले अपनी ट्रेड्स आपने बंद कर लेनी है। ठीक है, और 7 साढ़े 7 बजे से पहले पहले ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अब मैं गोल्ड के लेवल्स की बात करने लगा हूं, तो ये लेवल मैंने लास्ट लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर भी बताया था कि जो 2005 से 2008 का लेवल है, ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये 2005 से 2008 का लेवल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8-9 का लेवल, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ये देखो, ये पहले जो है ना पास्ट में सपोर्ट हुआ करती थी। ठीक है, और मार्केट ने उसको जैसे ही ब्रेक किया उसी को टेस्ट किया, अब सेल हो रही है। तो अब मार्केट ने जो है ना, ये देखो, ये पिछला लोअर लोज, सारे तीनों लोअर लोज मार्केट ने ब्रेक कर चुकी है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट कर चुकी है, चेंज ऑफ करेक्टर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। तो अब मार्केट का पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो यहाँ से सेल में दिखे। ठीक है, और दूसरा जो मार्केट के लिए सेल का जो लेवल है, वो मैं आपके लिए फिर ड्रॉ कर देता हूँ, वो ये वाला है। सॉरी, एक मिनट, गलती से गलत लग गया एरो। दूसरा जो मार्केट के लिए सेल का लेवल बन रहा है वो ये वाला सेल का लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है ना ड्रॉप हो सकती है। 2 सेल के लेवल हैं, एक तो 5 से 8 का लेवल है, दूसरा 21 से 25 का लेवल है। ठीक है, दो मैंने आपके लिए सेल के लेवल ड्रॉ कर दिए, जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर है, बकायदा कोई आम लेवल नहीं है। ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये मार्केट ने टेस्ट कर दिया है, अब ये वाला लेवल टेस्ट होना बाकी है। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं सेल के लेवल्स को रिमूव करता हूँ और अब हम बाय के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो बाय के लेवल्स मैंने जो भी जो मुझे दिख रहे हैं ना, जो बेहतर लेवल दिख रहे हैं मुझे, वो हैं ये वाला 1965 से 62 का एक लेवल है। ठीक है, जो कि यहाँ पे टेस्ट तो हुआ हुआ है, लेकिन ये चल सकता है, इसके चलने के चांस जो है ना वो 50 से 60% है। इससे जो अच्छा लेवल है, जो कि कुछ फ्रेश भी पड़ा हुआ है, वो ये है 57 से 59 का लेवल। ठीक हो गया, 57 से इसके 70 to 80% चलने के चांस है। ठीक हो गया, और इसी तरह जो थर्ड लेवल है बाय के अंदर, वो 44 से 47 का लेवल है, इसके 80 to 85% चलने के चांस हैं। ठीक हो गया।
और नेक्स्ट जो लेवल है वो 30 से 31 से 35 का है। ये तो अभी काफी नीचे है, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर मार्केट ने ट्रेंड अपना जारी रखा। अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया फिर कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं, फिर हम लोग कल की अपडेट के अंदर जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो न्यूज के अंदर मूवमेंट बनी वो मैं जो है ना आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। और अगर कोई मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहता है लाइव तो वो जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की। गोल्ड के बाय के लेवल्स और सेल के लेवल बता दिए मैंने। अब हम जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं जिसकी न्यूज भी है। ठीक है, इसके लेवल्स की अगर बात करें तो मार्केट ने काफी मूवमेंट दी है, अभी हमारी डायरेक्शन के अंदर ही दी है। लेकिन अगर इसको मैं ओवरऑल देखूं तो काफी इसने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये सारी जो ट्रेंड लाइन थी, यानी कि आप इसको देखें अगर, तो ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी है और अभी उसके टेस्ट करने बाकी हैं इसके। ये वाला टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है, अब सेल की अगर मैं बात करूं तो न्यूज के अंदर माइट भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है इस लेवल को टेस्ट कर ले। ठीक है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट का लेवल है, बाद में जाके जो रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक हो गया ना, ये 1 2 3, ये सपोर्ट का लेवल, अब ये ब्रेक हो गया। अब इस लेवल का टेस्ट अभी बाकी है, मार्केट दोबारा यहाँ से न्यूज के अंदर मूव ले सकती है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड सेल का लेवल है वो मुझे ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर लूं तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस का लेवल है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ से सेल देखनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर भी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं बाय के लेवल्स की। ये बाय का लेवल इंपॉर्टेंट है, हालांकि न्यूज के करीब है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये इसके चलने के चांस 50 से 60% भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जो है ना, अगर हम लोग इसको 30 मिनट चार्ट के अंदर देखें ना, तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे हाई बनाए थे ये इसने ब्रेक कर दिए और ये इसी का टेस्ट करके दोबारा बाय हो सकती है। इसने जो ये देखे ना खूबसूरत, जो बाद में बताने लगा हूँ, वो ये है कि देखो इसने ना सेल की लिक्विडिटी सारी बायर्स को निकाल दिया। ठीक है, अब ऊपर चला गया, अब इसका यहाँ से टेस्ट बनता है और दोबारा इस लेवल पे जाना बनता है। तो अभी के लिए जो आज का दिन है उसके लिए बाय के जो है ना 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी दो लेवल, एक लेवल बाय का और 2 लेवल सेल के। बाय का लेवल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वो ये है। ठीक है, 180 से लेके 180 841 से लेके 184 483 का। ठीक हो गया, ये 40 पिप का जोन है। ठीक है, इसी तरह जो सेल के 2 लेवल्स हैं वो ये है, 185 146 से 185 538 का। ठीक है, एक। और दूसरा जो सेल का जोन है वो है 187 129 से 555, ये भी 40 पिप का जोन है। ठीक हो गया। अब एक बात याद रखें आप, कि आपने यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर अपने एविडेंस देखने हैं। आपने किसी की ये नहीं देखना कि इंडिकेटर सर ने कहा दिया था ये लेवल चल गए, मेरी कोई खाला है फूफो की मार्केट नहीं है, या मार्केट को मैं ड्राइव नहीं कर रहा। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये लेवल बनते हैं, मेरे एनालिसिस के मुताबिक लेवल चलते हैं। लेकिन मैं खुद भी ट्रेड इनके अंदर कोई एविडेंस देख के करता हूँ, कोई इंडिकेटर का एविडेंस देख के करता हूँ, कोई स्ट्रक्चर को देखता हूँ, कोई लिक्विडिटी को देखता हूँ, कोई मार्केट की टाइमिंग्स को देखता हूँ, कोई सेशन ओपनिंग को देखता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूँ। ठीक है, ये 10-12 चीजें हैं जिनको मैं एविडेंस एज एविडेंस यूज करके फिर ट्रेड करता हूँ और आपको लाइव ट्रेड ग्रुप में भी देता हूँ। ठीक है, और वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशनल पर्पस होती है। ठीक है, आपने अपने अकाउंट के अकॉर्डिंगली अपना रिस्क लेना है, आप क्योंकि अपने अकाउंट के रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। अच्छा, अब यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। तो यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो इसने भी गोल्ड की तरह ही मूवमेंट ली थी कल न्यूज के अंदर, और ये मैंने एनालिसिस बना के रखा हुआ था जो कि चल चुका है। अच्छा, यूरो यूएसडी की बात करें ना, तो यूरो यूएसडी यहाँ पे ना चोक कर गई है, लेकिन इसका अब जो बाय का लेवल है वो ये है। ठीक है, जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, ये बाय का यूरो यूएसडी का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए मैं मार्क कर दिया 1.07 523 से 459 का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यूरो यूएसडी के जो है ना सेल के लेवल की बात करूं, तो सेल के अंदर इसको चलना चाहिए था इस लेवल को, जो कि नहीं चला, जो कि इसलिए अभी भी वैलिड है 1.08389 का, 369 का और 1.08490 तक का। ठीक है, सेकंड जो सेल का लेवल है यूरो यूएसडी का, वो काफी अच्छा है, इसने टेस्ट भी नहीं किया मार्केट ने, यहाँ तक, यहाँ से इसको यहाँ तक टेस्ट करना चाहिए था, जो कि यहीं से मार्केट चली गई थी वापस। तो सेकंड जो सेल का लेवल है वो मार्केट का ज्यादा अच्छा है, 1.08670 से लेके 1.08790 का सेल का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है ना एविडेंस देख के और आपने ट्रेड के अंदर बैठना है, ये ना हो कि एविडेंस देखे बगैर आप जो है ना ट्रेडिंग में बैठ जाओ।
अच्छा जी, अब अगर बात करें तो यूरो यूएसडी के कोई न्यूज़ नहीं है फिलहाल, लेकिन डॉलर की जो न्यूज़ होगी ना आज शाम को, अगर मार्केट इस लेवल पे हुई जहां पे मेरा इस वक्त कर्सर है, तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट जहां पे खड़ी हुई है इस लेवल पे हुई, तो आपने इस लेवल पे ट्रेड नहीं देखनी, आपने ये इस लेवल पे या इस लेवल पे ट्रेड देखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के। ठीक है, इनको भी नोट कर लो। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट न्यूज से पहले कहाँ होगी। वैसे तो न्यूज के अंदर जो है ना मार्केट ट्रेड नहीं करनी, लेकिन न्यूज के बाद की बात कर रहा हूँ कि न्यूज के बाद मार्केट क्या मूव ले सकती है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, इसी तरह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आपको जो है ना कोई मसला होता है ट्रेडिंग के अंदर, तो आप मुझसे जो है ना पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है ना हमारी डिटेल्स मेंशन है। इंशाल्लाह जो है ना आपको पूरा पूरा गाइड किया जाएगा। और हमारे साथ अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जो है ना आप जुड़ सकते हैं, और जो है ना अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लॉस के अंदर हैं, आपका पैसा नहीं बन रहा, ब्रेक इवन पे हैं, जीरो जीरो हो रहा है, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, फिर लॉस कर देते हैं, तो आप जो है हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पहले शो करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है ना आपकी मर्जी है कि आप जो है ना ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं। इसी बात यह है कि ग्रुप को जो है ना, हाँ, हमारे इस चैनल को प्रमोट करें। जो लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं, जिनको लेवल्स नहीं पता, जो सीखे नहीं अभी बेचारे, उनको जो है ना हम लोग फ्री के अंदर ये जो है ना इतना प्रीमियम नॉलेज दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो है उनको भी शेयर करें, और हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये डेली की डेली अपडेट्स मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।